पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम। M5 पर मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। उधर हैदराबाद से कराची जाते हुए 2 बसों समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जहां बहक 15 से जायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। जहां बहक और जख्मियों की शनाख्त का अमल जारी। हादसा सुपर हाईवे पर पेश आया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। औरंगी टाउन, हब चौकी, बल्दिया टाउन और सरजानी में हल्की बारिश। M जनाह रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशन मामार में रिमझिम। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। उधर योब, चमन, कलात और मस्तौन समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे में बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र तमाम तर इक़दामात मुकम्मल। DGPDMA जहांजेब खान का कहना है कि कान, मेहतरजई, ज़ियारत क्रास, खौजक टॉप और लकपास पर इमदादी सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। कोरम के अवाम की तवील परेशानी हल होने के करीब। टल पाराचनार शाहरा 2.5 माह बाद आज खुल जाएगी। टल से गाड़ियों का माल बरदार काफिला आज कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। ज़रूरत पड़ने पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआवन होंगे। कोरम अमन मुआहदे पर बाकी 6 जिरगा अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद 1 माह के अंदर होगा। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियाँ कायम। मकामी कमेटी में 27 अरकान और अपर कोरम कमेटी में 48 अरकान शामिल हैं। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ खारजी घुस बैठिए और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पर मुकदम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया कि डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिया हुआ। वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करें। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी। इंसाफ मांगते रहेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए, सब सामने आ जाएगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। बातचीत नतीजा खेज न हुई तो हुकूमत डगमगा जाएगी। सरबराह पश्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। कहते हैं जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त हैं मगर मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा महमूद अचकज़ई जैसे सीनियर सियासतदान से ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में दरार की कयासराइयाँ 40 साल से जारी हैं जो हमेशा नाकाम रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। चेंगडू पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी।
نواز شریف IT سٹی میں کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم ہوگا۔ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانے کا عزم دہرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ وزیر داخلہ نے اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا، زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا، میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا، تنظیم نو کا کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی، کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کو مالی طور پر خود مختار ادارہ بنائیں گے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی، PTI نے تحقیقات مکمل کر لیں، سارا ملبہ VPN کے استعمال پر ڈال دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں VPN کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا، جس کے باعث ٹک ٹاک، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز متاثر ہوئیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے انٹرنیٹ کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بینڈ وڈتھ بڑھانے کی سفارش کر دی۔ ادھر ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری برقرار، فری لانسرز، کاروباری افراد اور طلبہ کی پریشانی ختم نہ ہو سکی۔ نو منتخب امریکی کانگریس کا پہلا اجلاس، ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مائک جانسن دوبارہ اسپیکر بن گئے۔ ریاست لوزیانہ کے مائک جانسن کو 435 میں سے 218 ووٹ ملے، ڈیموکریٹس کے جیفریز نے 215 ووٹ حاصل کیے۔ جانسن نے ووٹنگ کے پہلے راؤنڈ میں 216 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 3 ریپبلکنز نے مائک جانسن کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ ایوان میں ریپبلکنز کے پاس 219 اور ڈیموکریٹس کے پاس 215 نشستیں ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کو ہشمنی کیس میں سزا سنانے کا فیصلہ، نیو یارک کی عدالت نے ٹرمپ کو 10 جنوری کو طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جان مرچن نے ریمارکس دیے، ٹرمپ کو ہشمنی کیس میں سزا ضرور ملنی چاہیے، گرفتاری اور جرمانے کی سزا کا قابل عمل حل نکالیں گے۔ وہ نو منتخب صدر کو جیل بھجوانے کے حق میں نہیں، صدارتی استثناء کی بنیاد پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کو سزا نہ سنائی تو عوام کا عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ٹرمپ کے وکلاء نے جسٹس جان مرچن کے ریمارکس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، میلہ 19 فروری سے سجے گا۔ دبئی کے میچز سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھاری آمدنی کی توقع، ٹکٹوں کی فروخت سے حاصل شدہ رقم میں سے آدھی سے زیادہ رقم پاکستان کو ملے گی۔ امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ جلد تحریری معاہدہ طے ہو جائے گا۔ ٹکٹوں کی فروخت کا شیڈول جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔